नंबर प्लेट देखा हमने। BR01 देखा तो इनका प्रेम जाग गया। अंदर का बिहारी भी। दोस्तों, स्पीति वैली की यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज दिल्ली से हम लोग निकल रहे हैं। आज ही आप कह सकते हैं कि पहली यात्रा का शुभारंभ होता है, क्योंकि पटना से दिल्ली आने के बाद दिल्ली में सभी जो ट्रैवलिंग लवर टीम के मेंबर हैं वो मिल गए हैं। अब देखिए मुरली जी भी पूरी तरह से प्राइम मेंबर तैयार हो गए हैं। इधर माधव भी भरपूर नींद ले लिया है। नींद की वजह से ही हम लोग रात में जो है प्लान कैंसिल कर दिए, क्योंकि सुनील की आंखें लाल हो गई थी। अभी कुछ नॉर्मल आया है। और ये देखिए इधर भाई साहब हैं, इन्होंने जो है वो बेहतरीन व्यवस्था, रात में हम लोगों ने दिल्ली में यहीं रुके थे। अब सुबह निकल रहे हैं। इनका भी जाने का प्लान था, लेकिन कुछ दबाव होता है बॉस लोग का, तो चलिए अगली बार देखेंगे। तो चलिए अब निकलते हैं शिमला की ओर। और इस तरफ अपनी जो उर्मिला जो है वो भी पूरी तरह तैयार है। इसको भी रेस्ट जो है वो दे दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं चंडीगढ़। तो दोस्तों, दिल्ली से हम लोग निकल रहे हैं और पानीपत चंडीगढ़ होते हुए शिमला पहुंचेंगे। तो अभी करीब 1 किलोमीटर बाद हम लोग सिंघू बॉर्डर जो है वो क्रॉस करेंगे, जो कि काफ़ी सिंधु बॉर्डर जो काफ़ी फेमस से रहा है, खासकर प्रोटेस्ट वगैरह को लेकर। तो ये ठीक सामने देखिए, ये आपको अभी ही लग रहा है हम लोग शिमला पहुंच गए हैं, लेकिन यह बादल नहीं है, ये पूरी तरह से स्मॉग है। तो देखिए अब हम लोग हरियाणा में एंट्री ले रहे हैं और इसके बाद हरियाणा के बाद पंजाब के बाद फिर हिमाचल प्रदेश। तो चलिए सबसे पहले मुरथल ढाबे पर कोशिश करेंगे, अगर वहाँ समय रहा रुके तो वहाँ पर नाश्ता किया जाएगा, ज़बरदस्त वहाँ का पराठा। तो दोस्तों, मुरथल पहुँच गया हूँ और यहाँ के प्रसिद्ध अमृत सुखदेव ढाबे में चलकर यहाँ का मशहूर पराठे का स्वाद चखते हैं। तो चलिए अब चलते हैं ढाबे के अंदर। न्यू ईयर के दिन ढाबे के अंदर आ गए हैं हम लोग। अब यहाँ पर मशहूर पराठे का टेस्ट लेते हैं। सुबह के 7 बजने वाले हैं और इस समय ही यहाँ जो है वो काफ़ी भीड़ है चारों ओर। तो चलिए हम लोग भी जो है अब अंदर चलते हैं। ये पूरा हॉल है और इसी में जो है वो यहाँ मुरथल के पराठे का अब हम लोग स्वाद लेते हैं। तो दोस्तों, पराठे हम लोगों की थाली में आ गया है। ये देखिए मक्खन ज़बरदस्त है। ऐसा मक्खन अब तक मैंने कभी किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं चखा है। काफ़ी टेस्टी है। बटर तो यहाँ मतलब अभी तक ऐसा खाया नहीं था। ऐसा बटर दिया हुआ है। बटर जो बटर है, वाइट बटर, यू कैन हैव द वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग बटर्स हियर। दोस्तों, अब सुखदेव ढाबे से हम लोग निकल रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली से जब आप चंडीगढ़ जाएंगे तो अंबाला से आपको जो है वो लिफ्ट लेना होगा। तो हम लोगों ने भी अंबाला से लिफ्ट ले लिया है और यही रोड हम लोगों को चंडीगढ़ लेकर जाएगी और वहां से हम लोग शिमला के लिए कटेंगे। वेल प्लान सिटी विथ वर्स्ट ट्रैफिक। चंडीगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यह काफ़ी वेल प्लान सिटी है, बट यहाँ की ट्रैफिक की जो व्यवस्था हम लोगों ने देखी उसका हाल मुरली जी ही बताएंगे इस बारे में। बोलिए। इट्स अ वेल प्लान सिटी विथ वर्स्ट ट्रैफिक सिस्टम आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। वाह, अंग्रेजी में आज ट्रैवलिंग लवर पे भी जो है वो दर्शकों को अंग्रेजी भी समझना होगा। पंचकुला से निकलते ही वादियों की शुरुआत होने वाली है और देखिए इस तरह के छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच घाटी के रास्ते अब दिखने लगे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों की हिमाचल प्रदेश में एंट्री हो गई है
और यह देखिए हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है, इसका साइन बोर्ड भी दिख गया। तो पटना से चलकर दिल्ली और दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में हम लोगों की शानदार एंट्री हो गई। अब वाइब्स भी यहाँ काफ़ी पॉजिटिव है, पहाड़ियाँ भी दिखने लगी है। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं पहाड़ों की रानी शिमला की ओर। दोस्तों शिमला चढ़ाइयाँ शुरू हो गई है, करीब 20-25 किलोमीटर हम लोग पहाड़ी चढ़ चुके हैं अब तक। और यहाँ से शिमला की दूरी 60 किलोमीटर है, उससे पहले सोलन पड़ेगा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है पहाड़ों में 4 व्हीलर ड्राइव करने का। मैं बहुत आराम से और कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल धीमे धीमे आराम से चढ़ाई कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा है, अभी तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। पीछे में जो है जब चढ़ाई शुरू हुई थी वहाँ पर करीब 2 किलोमीटर तक जो है वो लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी और बिल्कुल गाड़ियाँ रेंग रही। फिर वहाँ से हम लोगों ने 60 रुपये की एक टिकट जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट को दिया गया, उसके बाद एक टोल भी इस रास्ते में मिला है। तो चलिए हम लोग शिमला की सड़कों पर चल रहे हैं और वहाँ अभी पहुँचने में समय है। ये पहाड़ियाँ हैं वहाँ की और बाकी लोग भी इंजॉय कर रहे हैं कि हम लोगों ने अब एसी ऑफ कर दिया है, हाँ, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन बिल्कुल हो गया है। और आपको अब यहाँ से ठंड थोड़ी सी फील होनी शुरू हो गई, हल्की फीलिंग जो है होने लगी है। ठंड। चलिए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी बैटरी को बचाते हुए जो है वो हम लोग शिमला तक की यात्रा पूरी करेंगे। शिमला से करीब 30 किलोमीटर पहले रुका हूँ। एक छोटी सी टपरी है किचन 369 ढाबा करके, तो वहीं पर अब कुछ भोजन करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि सुबह हम लोगों ने जो मुरथल में ब्रेकफास्ट किया था हैवी पराठा, उसके बाद कुछ नहीं लिया था। यह देखिए काफ़ी छोटा सा बिल्कुल वेलकम फिल्म का सीन याद आ रहा है इसे देखकर। इसके पीछे की जैसी बनावट है वो पूरी तरह से वेलकम फिल्म याद आ रही है। कब तक पहुँचेंगे? अब यहाँ देखिए हम लोग भोजन की शुरुआत कर दिए हैं। टेस्ट कैसा है? सब्जी तो अपने ही वाला अच्छा है, सब्जी बना हुआ है। रोटी घर का रोटी है। अच्छा। दाल में थोड़ा टेस्ट में अंतर है, दाल हम लोग की तरह दाल नहीं है, अच्छा। इसमें खड़े दाल है। और इधर मुरली जी इधर बात करने में है, खाने के साथ जो है वो बात भी कर रहे हैं। और अब मैं भी खाने का टेस्ट करता हूँ। टेस्टी लंच सफाचट करने के बाद बाहर निकला तो देखा एक स्कूल बस आकर रुकी हुई थी, जहां हिमाचली बच्चे लोक नृत्य पर झूम रहे थे। तो चलिए आप भी इसका लुत्फ उठाइए। तो साथियों यहाँ पर भोजन करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ कुछ स्कूली बच्चे आए हुए हैं जो कि यहाँ पर जो लोक नृत्य होता है, पहाड़ी लोक नृत्य कर रहे हैं। यह आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, बच्चे हैं, उनके साथ उनके टीचर्स हैं और वो सभी जो है वो यहाँ पर डांस कर रहे हैं। तो ये एक शानदार और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा कि पहाड़ी जो लोक नृत्य है वो यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं शिमला की ओर। शाम के करीब 4:30 होने वाले हैं। दोस्तों शाम के करीब 5 बजने वाले हैं और मैं शिमला शहर में एंट्री ले लिया हूँ। हालांकि अभी तक पूरी तरह से हिल स्टेशन वाला माहौल नहीं बन पाया है। अभी भी टी शर्ट ही पहन रखा हूँ क्योंकि अभी टेम्परेचर डाउन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है। तो शिमला
शहर के अंदर एंट्री हो गई है। और शिमला शहर के अंदर से ही रास्ता जाता है, जो मेन हाईवे है वही कुफरी होते हुए नारकंडा। तो हम लोगों को नारकंडा जाना है। अब देखना है कि नारकंडा आज ही पहुंचता हूं या फिर कल। तो ये देखिए, ये शिमला शहर है। शिमला से आगे बढ़ने के बाद खूबसूरत वादियों की शुरुआत हो जाती है। इस रास्ते में आपको कुफरी और फागू जैसे हिल स्टेशन मिलते हैं। अब शिमला आने वाले ज़्यादा टूरिस्ट फागू और कुफरी में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ की वादियों और शिमला में काफ़ी अंतर हो गया है। बेहद खूबसूरत देखिए, हिमाचली फूल लेकर माधव जी आए हैं ट्रैवलिंग लवर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, बेहद ही खूबसूरत जगह है। जब आप शिमला से आगे बढ़ेंगे तो कुफरी फागू होते हुए नारकंडा जाएंगे, तो उससे पहले ऐसे खूबसूरत दृश्य आपको नज़र आएंगे। अगर आप शिमला घूमने आते हैं तो इन रास्तों पर जरूर आएं। ये तो दोस्तों, नारकंडा के रास्ते में हम लोग को कुछ भाई लोग मिल गए हैं। तो अपन लोग यहीं बैठे हुए थे, तो यहाँ नारकंडा के रास्ते में मुझे कुछ भाई लोग मिल गए हैं। देखिए, शिवा इनका नाम है और ये भाई साहब जी का वैभव नाम है। ये लोग दिल्ली से चले हैं। शिवा भाई जो है अपने ही राज्य, ऐसे ठीक है, अब तो हम लोग तो पूरा भारत घूमते हैं, फिर भी अपने राज्य का कुछ प्रेम जो है वो जरूर हो जाता है। तो ये बिहार से ही है और दिल्ली से आए। ये इनकी देखिए BMW है और इसको बिहारी BMW घुमक्कर शिवा नाम से इनका YouTube चैनल है। बात और मैं बता दूं, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, ये दोनों भाई साहब बाइक से निकल रहे थे, तो शायद इन्होंने नंबर प्लेट देखा, BR01 देखा तो इनका प्रेम जाग गया। अंदर का बिहारी भी। ऐसे तो देखो, मतलब कहते हैं भारतवर्ष एक है, ठीक है, लेकिन होता नहीं है कि ऐसे तो कहते हैं कि भाई सारे परिवार के सदस्य एक ही होते हैं, लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जिनसे थोड़ा सा ज़्यादा लगाव होता है। तो उसी तरह से हम पूरा भारतवर्ष एक है, लेकिन अपने परिवार के लोग जो होते हैं ना पूरा खास, तो उनसे ज़्यादा लगाव होता है। तो वही है हमारे बिहार के लोग, जिसे पटना वासी मैं तो काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा तो बचपन हाजीपुर और पटना में ही गुजरा है। तो इन्होंने आगे से U-टर्न लेकर यहाँ आए और हम लोगों ने बातचीत की। तो यूं ही सफर में लोग मिलते रहेंगे, बातें चलती रहेगी। दोस्तों, 7:45 होने वाले हैं, लेकिन अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है। हम लोग नारकंडा के रास्ते में हैं और अंधेरा अब तक नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ इस समय तक अंधेरा हो गया रहता है। एक ही चीज बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जिंदगी जीना है तो पहाड़ों में तो आना पड़ेगा भाई। वाह, ये जान लो। वाह, अब सुनील कुछ बोलेगा। सुनील अब चाय मिस कर रहे हैं पहाड़ों हाँ, चाय मिस कर रहे हैं। चलिए, चाय चल रहे हैं हम लोग। चालक सही से बात है कि चाय मिस कर रहा हूँ मैं। चालक और ट्रैवलिंग लवर के जो ओनर हैं उनसे एक ही विनती है पूरा देखिए ना, पूरा मधुमक्खी कि वो कृपा करके कहीं मैगी के लिए रुक जाए। मैगी के लिए रुक गया। अच्छा ठीक है, चलते हैं। टेंट की खोज अभी भी जारी है दोस्तों, और स्टोव के लिए। चलिए देखते हैं, मैगी की जगह पर भी रुकते हैं। तो दोस्तों, नारकंडा से 16 किलोमीटर पहले मतियाना एक जगह है, जहां हम लोगों ने इस होटल में शर्मा शुद्ध वैष्णो भोजनालय में रात का डिनर किया। हालांकि डिनर करने के दौरान का वीडियो मैं नहीं बना पाया हूँ, भूख काफ़ी तेज़ लगी हुई थी और इनका भोजन भी लजीज था। कढ़ी तो बिल्कुल घर के स्वाद जैसे, आलू की सब्जी भी काफ़ी अच्छी थी। तो अगर आप इस रास्ते से गुजरेंगे, तो अगर आपको भूख लगी हो या डिनर करना हो, भोजन करना हो, तो आप इस जगह पर शर्मा शुद्ध वैष्णो भोजनालय में कर सकते हैं। यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है 9817624938। तो चलिए अब चलते हैं। इसी जगह पर गेस्ट हाउस भी हम लोगों ने बुक कर दी है और वहीं पर हम लोग अब रात्रि विश्राम करेंगे। तो चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों, नारकंडा आज हम लोग नहीं पहुंच पाए क्योंकि
थकान भी काफ़ी हो गई थी और भोजन कर लिया था। तो भोजन के बाद जो है ना वो चलना बहुत मुश्किल होता है। पेट हुआ भारी अब कौन करेगा बेगारी, ये एक कहावत है गांव में। फिर से दोबारा कह दे रहा हूँ कि पेट हुआ भारी तो अब कौन करेगा बेगारी। तो यहीं पर खाना खा रहे थे तो होटल वाले भाई साहब ने, जैसा कि अमूमन होता है, एक गेस्ट हाउस वाले को बुला दिया और यहाँ पे हम लोग उस गेस्ट हाउस में कमरा ले लिए हैं। इधर देखिए देवेश जी इधर लेटे हुए हैं, दूसरी तरफ दिखाता हूँ माधव जी और सुनील जी इस तरफ जो है। तो आज की जर्नी में के बारे में एक एक लाइन जो है बताइए ज़रा। आज की जर्नी बहुत खूबसूरत रही क्योंकि दिल्ली से डायरेक्ट हम लोग सुबह सुबह निकले थे और निकलते निकलते थोड़ी देर भी हो गई थी और ग्लास तो मतलब ये रास्ता लगातार चलते ही आए हम लोग। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। चलिए अब जरा सुनील से भी जो है वो राय ले लेते हैं जरा। यहाँ तो गाने में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में डर भी लग रहा था क्योंकि हम जो पायलट थे वो पहाड़ों में पहली बार कार लेके निकले हुए थे, तो कहीं संशय भी था। लेकिन अभी तक जो है बखूबी उन्होंने सब कुछ सुरक्षित लाया है। पायलट को 5 स्टार जो है वो, तो निश्चित पायलट को 5 स्टार जाता है। और यात्रा समाप्त होने के बाद अगर सकुशल हुआ तो बिल्कुल हम सम्मानित करेंगे, सम्मानित करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यात्रा का समापन हम लोगों का कैसा होता है। इसे उम्मीद है अच्छा ही होगा। तो आज की यात्रा का आज ही अभी समापन होता है।